तब इतने सब मेरे पर नाराज थे, थोड़ा उनका मन को खुश करना था। मैंने दूसरा सवाल उनसे पूछा, अब आप बताओ, आप आकाश की पंछी बनना चाहते हो, पिंजरे की पंछी बनना चाहते हो? तो क्या बनना चाहते हैं आप सब लोग? सच्ची बोल रहे हैं? तब मैंने उनसे कहा, आईएएस बनना पिंजरे की पंछी है। आईएएस बनना पिंजरे की पंछी है। एक गांव का एक छोटा सा 10,000 का दुकान सामान रखकर बेचता है, उसको मालक बोलते हैं। और ये आईएएस ऑफिसर 15 साल तक फुटबॉल, वो जिधर डाले उधर जाना। और एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ, सारे एक बैच का आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू लिया गया, उसमें केवल 25 लोग खुश थे। वो क्या बोले, मैं आईएएस बन गया, ये दरिद्र सरकार ले जाके हमको त्रिपुरा में डाल दिया। किसी ने कहा हमको गोवा में डाल दिया। सब लोग क्या चाहते हैं, हम दिल्ली में रहे, बेंगलुरु में रहे, बम्बई में रहे, कलकत्ता में रहे। एवरीबॉडी इज अनहैप्पी। ये होम मिनिस्ट्री का सर्वे है। तो इसीलिए हमारा सोच में जब तक बदलेगा नहीं, तब तक भारत दुनिया का पहला देश नहीं बन सकता है। अभी जैसे एजुकेशन के बारे में कहा गया, तो एजुकेशन आज का कितना है? लॉर्ड मैकाले का, मुझे उसका नाम लेना पसंद नहीं आता है, लॉर्ड मैकाले का, जो आदमी 200 साल पहले जहर का बीज बोया है, आज भी हम रोज उसका ही गुणगान कर रहे हैं, और उसका जवाब देने वाला कोई भी गर्म खून का जवान तैयार नहीं हुआ। क्या आप तैयार होंगे? ये चाहिए मुझे, वे बजाने वाला नहीं चाहिए। हाँ, तो जब तक हम ब्रेक थ्रू थिंकिंग, यानी असाधारण सोच वाले युवा इस देश में नहीं निर्माण होंगे, इस देश का भविष्य नहीं है। हनुमान जी ने ब्रेक थ्रू थिंकिंग किया, सारा देश उनका पूजा करता है। हमारे कॉलेजों में क्या पढ़ाते हैं? इफ यू थिंक ऑफ ए सन, एट लीस्ट यू कैन बिकम स्टार। ये दरिद्र सोच है। इफ आई वांट टू बिकम ए सन, इफ आई कांट बी ए सन, आई वांट टू बिकम बियॉन्ड सन। ये आपका जवानी का खून का सोच होना चाहिए। अगर मैं आईएएस नहीं बनूंगा तो कल 50 आईएएस के लोग मुझे सलूट मारना। मेरे जीवन में आई हैव स्टडीड ओनली फर्स्ट ईयर बीएससी, लेकिन 250 आईएएस ऑफिसर का मीटिंग मैंने लिया है। अब बताओ, मैं बड़ा कि आईएएस बड़ा? दूसरी बात, और मैं बड़े दुख के साथ, क्योंकि आप कल के मालिक बनने वाले हैं, सच नहीं बताऊंगा तो मैं बहुत बड़ा अधम माना जाऊंगा, गया गुजरा माना जाऊंगा। मेरे एक आईएएस ऑफिसर है कर्नाटक के अंदर, वो अभी, एक मिनट सुनिए ध्यान से, वो रिटायर होकर 6 साल हुआ है। उन्होंने एक बात मुझसे कहा, बेंगलुरु में जब मैं उनके कॉलोनी में गया 6 साल पहले, अपना घर पर ले जाके बताया, पाटिल जी ये हमारा आईएएस का कॉलोनी है, आगे का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, पाटिल जी साल में 100 आईएएस ऑफिसर रिटायर होते हैं। कितने? 100। तो उसमें कम से कम 85 लोगों का, 85 लोगों का इलीगल बैंक बैलेंस 1000 करोड़ से कम नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं आईएएस बन के? देश का जिम्मेदार सेवा करने का सोचते हैं।
वो देश का जिम्मेदार नागरिक बन के सेवा कर रहे हैं या पाकिट भर रहे हैं? दूसरी बात, मैं जब पंजाब गया, पंजाब का एक मेरा मित्र ने कहा, क्या पाटिल जी कैसे बात करते हैं, हमारा पंजाब का एक एक IAS ऑफिसर 5,000 करोड़ से कम नहीं कमाता है। तो बताओ, कल अगर कोई जिम्मेदार स्थान पर जाएंगे, यही दरिद्र सोच लेकर जाएंगे क्या? ये उस हिम्मत की वॉइस को मैं सुनना चाहता हूं। इसको कहते हैं आपका जो ब्रेक थ्रू थिंक है। दूसरी बात, आज देश में क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा हमारा मिट्टी खराब हो गया है जहर डालकर, हमारा पानी खराब हो गया है। 700 बोतल्स के अंदर जो इसको शुद्ध पानी बोलते हैं, इसमें 78 बोतल नकली होते हैं। धोखे से हम इसको वाह अच्छा पानी मिल गया समझते हैं। ये मेरा शब्द नहीं, पार्लियामेंट में दिया गया रिप्लाई है। पानी अशुद्ध है, खाने का खाना अशुद्ध है। 6 साल पहले दिल्ली में दीपावली के समय में 2-3 दिन के अंदर 4,000 करोड़ का मिठाई बिकती है। कितने का? 4,000। तो वो सारा मिठाई दीपावली के समय जो दूध को हेंट कर खौवा बनाते हैं, जानते हैं ना, सो उससे मिठाई बनाते हैं। वो एक पत्रकार ने सोचा, अरे इतने गाय तो हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, ये दूध कैसे बनेगा, ये खौवा कहां से आ गया? जब उसने रिसर्च किया तो दिल्ली के चारों तरफ हड्डियों को गलाकर तेल निकालकर उससे मिठाई बनाई जा रही थी, और दीपावली की मिठाई बोल के हम एक दूसरे को बांट रहे थे। वो मिठाई किससे बना था? जानवरों को, पशुओं के हड्डियों से गलाने के बाद जो ऑयल निकलता है उससे मिठाई बना है। तो इस प्रकार आज एक विचित्र स्थिति में हमारा भारत देश है। हमको ब्रेक थ्रू थिंकिंग, यानी हमारे सपने इतना बड़ा होना चाहिए। एक बात याद रखिए, हर टॉपिक में AI आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस AI को किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? इंसान ने तैयार किया है ना। तो इंसान बड़ा है कि AI बड़ा है? तो अपने आप को बड़ा समझो। नकल करने वाला दुनिया में कभी बड़ा नहीं बन सकता है। एक बहुत बड़े ऐसे प्राध्यापक एक गांव में एक उदाहरण दिए मेरे को। उस समय बम्बई के अंदर फेमस फिल्म स्टार किशोर कुमार अच्छा सिनेमा गाना गाते थे। एक छोटा गांव में एक लड़का, आज किशोर कुमार एक सिनेमा में गाया, दूसरे दिन इसका रिप्लिकेट होता था। तो गांव के लोग उसको क्या बोलते थे? हमारा गांव का किशोर कुमार। एक दिन उस गांव को किशोर कुमार के एक स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए आए। तब ये लड़का जाके प्रिंसिपल से पूछा, सर उसके उद्घाटन में मुझे एक गाना गाने के लिए दो। अरे तुम्हारे नाम से तो ये पूरा गांव जाना जाता है, उसीलिए तो हम किशोर कुमार को बुलाए हैं, जरूर तुमको गाने के लिए देंगे। वो लड़का गाना गाया। लोगों ने, गांव के लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाई। जब किशोर कुमार का भाषण का वक्त आया, 10 मिनट तक उस लड़के को उन्होंने गालियां दी। गांव के सब लोगों को गुस्सा आया, अरे इस लड़के के कारण तो हम किशोर कुमार को बुलाए, ये इनका नाम इतना फेमस गया और उसी को किशोर कुमार गालियां दे रहा है। 10 मिनट के बाद किशोर कुमार ने कहा, भगवान तुमको इतना सुंदर गला दिया है, 10 देशभक्ति गीत, 10 भगवान के भक्ति के गीत अगर तुमने अपना ट्यून बनाकर गाए होते
तो आज इस भारत में तुम अपने नाम से फेमस होते। तो अब बताओ हमको किस